हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में जो हम आपके साथ ये चर्चा कर रहे हैं, ये आपके मासिक लव राशिफल मई 2022 के विषय में चर्चा कर रहे हैं, यानी कि जिसको मंथली लव राशिफल भी कहा जा सकता है। तो आज जो ये मई 2022 का जो आपका मंथली लव राशिफल जिस पर चर्चा हो रही है, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे, जो कर्क लगन के जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे। और बात जब करेंगे तो सबसे पहले बात जो हम आरंभ करेंगे वो करेंगे जो अभी कर्क लगन के जो आप जातक हैं, जो अभी तक पूर्ण रूप से सिंगल हैं, जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं बन पाया है, उनका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई साथी नहीं है, किसी भी कारण से चाहे ना बन पाया हो, वो अलग बात है। लेकिन क्या इस मई 2022 में आप कर्क लगन के जातकों का इस प्रकार का कोई ग्रहों की ओर से योग बना हुआ है कि आपको कोई आप किसी को अपना साथी जिसको आप चाहते हैं चुन सकें और आपको एक साथी मिल जाए अपने लिए? क्या इस बात की संभावना रहेगी? तो देखिए, सबसे पहले आपको इसी विषय में बात करेंगे, सिंगल के विषय में। उसके बाद बात करेंगे जो जिनके अपने अफेयर्स चल रहे हैं, लव अफेयर्स, जो रिलेशनशिप में, उनके लिए ये महीना कैसा साबित होगा। तीसरी बात करेंगे जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनके विषय में कि उनका वैवाहिक जीवन इस महीने कैसा रहेगा कर्क लगन के जातकों का। फिर बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में, क्या आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, आपके लिए ये महीना अगर आप एक्स्ट्रा रिलेशन में हैं तो उसमें कैसा रहेगा। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के विषय में कि भाई किसी भी कारणवश अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, कोई भी कारण हो सकता है, उसके लिए कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई नेगेटिव रीज़न भी हो सकता है। लेकिन अब इस मई 2022 में इस प्रकार का ग्रहों का कोई योग बना है कि आप अगर चाहें तो वापस एक दूसरे से मिल सकते हैं, इसके विषय में भी बात होगी। तो आइए सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं, कर्क लगन के जातक। देखिए प्रिय साथियों, आपको मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कहना चाहता हूं कि आपका जो माइंड है, पूर्ण रूप से दिमाग में आपके बहुत अच्छे थिंकिंग रहेगी, आपकी बहुत अच्छे विचार आएंगे। और अगर आपने किसी को चुना भी है, किसी को आप पसंद भी कर लिया है, आप किसी को पसंद करते हैं मन ही मन, तो आप बहुत सोच समझ करके अच्छे बुरे का फैसला करके ही आप आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ये एक समझदारी का सूचक है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन यहां पर एक समस्या ये है, ये तो सब चीज बढ़िया है आपके लिए, दिक्कत क्या हो रही है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा डरेंगे भी, आपको थोड़ा भय भी रहेगा कि कहीं अगर मैंने कुछ ऐसा स्टेप लिया तो उससे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं कुछ आगे बढ़ूं और मेरे कुछ उल्टा हो जाए, कोई नेगेटिव रिजल्ट्स आ जाए जिसके कारण मुझे तकलीफ हो, जो मैं नहीं चाहती या नहीं चाहता सुनना या देखना। कुछ इस प्रकार की भी डर की भावना आपके मन में बनेगी। और आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आपने प्रपोज करा भी है, किसी को करते भी हैं, तो ये प्रपोजल देखिए बहुत सही दिशा में होगा आपका। मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं कि ये गलत होगा। डर जो है वो तो दूसरे कारण से है, जो ग्रहों की जो दूसरी स्थिति है उसको देख करके मैं बोल रहा हूं। बाकी जो आपका डिसीजन है, डिसीजन आप गलत नहीं लेंगे इस महीने, अच्छा डिसीजन रहेगा आपका और बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कर्क लगन के आप जातकों के, जो करेंगे बहुत सोच समझ करके करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि देखिए, आप अगर किसी को प्रपोज करते हैं, हो सकता है थोड़ा उसमें कुछ और दिक्कतें पैदा हों, कुछ दूसरी समस्याएं पैदा हो जाएं, जिसके कारण आपका ये थोड़ा सा या तो डिले हो या इसमें आपको जल्दी सफलता ना मिले। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा प्रिय साथियों कि ये भी जो भय और डर वाली मैंने बात की है ना, ये मात्र 17 मई तक है। ये मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं।
17 मई, 1 मई से 17 मई तक ही ये थोड़ा डर, भय या परेशानी कुछ साथ साथ चलें आपके, ये समझ लीजिए। 17 के बाद ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी और फिर आप जो भी डिसीजन लेंगे बहुत अच्छा लेंगे, उसमें आप सफल भी होंगे और पूर्ण रूप से होंगे, और आपको अपने डिसीजन पर एक तरीके से प्राउड फील करेंगे कि भाई मेरा डिसीजन जो था वाकई मैंने बहुत सोच समझ के जरूर लिया, समय लिया मैंने, लेकिन बहुत अच्छा रहा। आप खुद उससे बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे। तो ये बात रहेगी। आगे बात करते हैं जो ऑलरेडी लव रिलेशंस में है कि भाई आप रिलेशनशिप आपकी है, पहले से है, लेकिन इस मई 2022 में क्या कोई अच्छी प्रोग्रेस है आपकी रिलेशनशिप में, या फिर अगर आप विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या ऐसा कुछ संभव होगा? देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि 1 मई से लेकर के 17 मई तक के बीच का जो है समय, इसमें आपका पूर्ण रूप से विवाह का योग बना हुआ है। यानी कि अगर आप पहले से, जैसा मैंने कहा कि रिलेशनशिप आपकी चल रही है मान लीजिए, और आप साथ साथ ये भी प्लान कर रहे हैं कि भाई मैरिज हो जाए, तो मैरिज का योग तो है, लेकिन 17 मई तक है सिर्फ इस महीने। लेकिन अब यहाँ पर इसमें चीज़ क्या है? चीज़ ये है कि अगर आप मैरिज के लिए आगे, अब आप कहेंगे कि गुरुजी ने तो बताया है कि 17 मई तक है, बिल्कुल है, 100% है, मैं कहता हूँ इस बात को, विश्वास कीजिए मेरी बात का। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि आपके लिए इतना आसान नहीं होगा कि भाई आपने डिसीजन लिया, आगे अपने बुजुर्गों से, बड़ों से, घर के जो भी हैं उनसे बात की और सब चीज़ें आपके अनुसार हो गई, आप ही के अनुकूल हो गई। ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है संभव मुझे। इसमें दिक्कतें बहुत आएंगी आपको पेश, और आपको लोगों को कन्विंस करना थोड़ा काफ़ी मुश्किल काम रहेगा आपके लिए। तो ये थोड़ा सा लोहे के चने चबाना जिसको कहते हैं, कहावत है ना, वो स्थिति बनेगी। तो ये अगर आप ऐसी परिस्थितियों से गुजरने के लिए तैयार हैं इस महीने, तो ये इस प्रकार का वैवाहिक योग है। लेकिन क्या होगा अब अगर मान लीजिए विवाह नहीं भी होता है, किसी वजह से आप पीछे हट जाते हैं ये सोच करके कि भाई कौन चलो चक्कर में पड़े, आगे देखेंगे, तो 17 मई के बाद का जो समय है, माह के अंत तक का, ये आपकी रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बनाने वाला है। बहुत एक दूसरे के लिए आप पूरी तरह से कमिटेड रहेंगे, डेडिकेशन रहेगा आपका एक दूसरे के प्रति, और ये सच्ची रिलेशनशिप होगी। और इसमें यह भी है कि आप कहीं दूर घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं, किसी टूर आदि पे भी जा सकते हैं, कहीं प्लान कर सकते हैं आप। लेकिन बस थोड़ा सा एक बात यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा सुझाव देना चाहते हैं कि सारी बातें बहुत अच्छी रहेंगी जैसा मैंने कहा है, बस अगर बचना है तो थोड़ा भावनाओं में ना बहें। भावनाओं में बह करके जो कई बार जो ये युवा पीढ़ी थोड़ा गलत स्टेप ले जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम, उससे बचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ऐसा भी योग हमें दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं विवाहित महिला पुरुषों की कि उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो साथियों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये माह का जो पहला तारीख है मई, तब से और 17 मई के बीच का जो समय होगा, इस समय अवधि में आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं। और ये समस्याएं थोड़ा ऐसी हैं कि जैसे घर में 4 बर्तन होते हैं तो उनकी आवाज़ आती है। तो आप भी जो है थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें, और जो भी अपना व्यवहार एक दूसरे के साथ रखते हैं या अपने साथी के साथ रखते हैं, जीवन साथी के साथ, तो वो बहुत ही नम्र स्वभाव रखें, कटु वाणी का इस्तेमाल ना करें, मतलब ऐसे शब्द मुंह से ना निकालें जिससे कि अननेसेसरीली टेंशन क्रिएट हो आप दोनों के बीच में। यही समझदारी है। और 17 तारीख तक अगर आपने ये समय निकाल लिया तो 17 तारीख के बाद जो है फिर आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें नॉर्मलसी आएगी, रिटर्न होगी, और आपके जो है सामान्य वैवाहिक जीवन आप जी पाएंगे आगे का 17 मई ऑनवर्ड्स। अब आपसे बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लेकर के। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं आपका बहुत स्ट्रॉन्ग योग बना हुआ है, कर्क लगन वालों का बहुत स्ट्रॉन्ग योग है, और आप इस बात की पूर्ण रूप से संभावना मुझे दिखती है, ग्रहों की ओर से संकेत है कि आपको कहीं से इस प्रकार के इंडिकेशन भी मिले। और जब सामने से इंडिकेशन आती हैं इस प्रकार की, तो व्यक्ति भी
थोड़ा भावनाओं में बह जाता है कि भाई चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंडशिप है, करने में कोई बुराई नहीं है, तो वो ये फ्रेंडशिप समझ करके उसमें फिर आगे बढ़ जाते हैं, बात काफ़ी आगे चली जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बात जिस हिसाब से आरंभ होती दिख रही है उसी हिसाब से बीच में कुछ ऐसी भी स्थिति पैदा होगी कि जिसके कारण आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या उनको हो जाए बातों से। आप कुछ ऐसा, आपके मुंह से अनायास ऐसा निकल जाए कि उधर वो ये सोचे कि भाई ये क्या बोल रहा है ये व्यक्ति, या आप ऐसा सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि इसने क्या कह दिया ये। तो ये कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी 17 मई तक। लेकिन 17 मई के बाद चीज़ें सही रहेंगी और आप अपनी और देखिए, मैं यहाँ आपको एक बात मैं थोड़ा सचेत करूँगा कि ये 17 मई तक आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल जो रिलेशनशिप है इसको लेकर के तो मैंने जो बात अभी कही है वो तो आपको मैंने कह चुका हूँ। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं आपका वैवाहिक जीवन उससे प्रभावित ना हो, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा भी योग बना हुआ है और मैं उसके विषय में चर्चा कर चुका हूँ। वैवाहिक जीवन के विषय में 17 मई तक का समय वैवाहिक जीवन को लेकर के भी आपका सही नहीं है, तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कर्क लगन के जातकों को। आगे बात करते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेकर के। देखिए साथियों, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप किसी भी कारण से पहुंच गए हैं, आपके लिए एक अच्छी मैं बात बताना चाहता हूं यहां पर, वो ये कि 17 मई से माह के अंत तक का जो समय है ये वो समय है कि जब आप थोड़े से भी प्रयास अगर करेंगे, मान लीजिए अगर आपने माह के आरंभ से ही प्रयास आरंभ कर दिए तो आपको उसमें सफलता मुझे मिलती दिखाई नहीं देती, उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं बनेंगी। लेकिन हाँ, 17 मई से लेकर के 31 मई के जो बीच की समय अवधि है, निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी अगर आपने प्रयास सही तरीके से किए, पूरे ऑनेस्टली और सिंसियरिटी के साथ अगर आपने समय उसमें गंवाया, अपना प्रयास किए आपने, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं नो कांटेक्ट सिचुएशन की, और आप अपने पुराने साथी के साथ अपनी मित्रता को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर लेंगे इस महीने। इस प्रकार का ग्रहों का संकेत हमें मिल रहा है। तो ये था प्रिय साथियों आप कर्क लगन के जातकों का मासिक लव राशिफल मई 2022 का। आपको अगर ये पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनते हैं वे आप तक सीधे पहुंचें और उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंचे, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं कर दीजिए इसको पुश। यही मेरा आपसे कहना था। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।